5 लोग आते हैं, एक माँ के सामने से एक बेटी को उठा कर ले जाते हैं, उसका करते हैं 5 लोग, उसके प्राइवेट पार्ट पे वार करते हैं 60 बार वो से, और उसको मुजफ्फरपुर का केस का मैं बात कर रही हूँ, और उसको मार दिया जाता है। लेकिन अगले दिन पुलिस कहती है बच्ची का हुआ ही नहीं है, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट पे 60 बार हुआ है, उसके अस्तर दिए गए हैं, उसके हाथ दिए गए हैं, लेकिन नहीं हुआ है। कौन बोलता है? पुलिस प्रशासन, वो भी कहा जहां हमारे बीजेपी की सरकार है। लेकिन कोलकाता में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो उसके लिए सारे डॉक्टरों ने, सब ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला, प्रोटेस्ट किया। लेकिन मुजफ्फरपुर की बेटी ने किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। जो हैवान होते हैं ना, पैदा एक औरत से ही होते हैं। जब अपनी माँ बहन को तुम इज्जत के नजर से देख रहे हो, तो दूसरी की माँ बहन का बलात्कार तुम कैसे कर लेते हो? इसका मतलब तुम तो ऐसे बलात्कारी, ऐसे हैवान हो कि तुम अपनी माँ का इज्जत लूट लोगे कल को। तुम इतने हौसी हो, जब तुमको एक बच्ची नहीं दिख रही है तो तुमको तुम्हारी माँ बहन दिखेगी क्या? नहीं दिख सकती है किसी को। ऐसे रेपिस्टों की एक ही सजा है, उसको जिंदा और इतना मौत दीजिए ना कि लोगों को घिन आ जाए उस मौत से। मोदी जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें इन्होंने जिक्र किया था कि हम पूरे देशवासियों के बेटी जितना भी है हम उनके पिता हैं। तो हम आज कहेंगे शर्म आनी चाहिए ऐसे नामर्द पिता को रहते हुए, जिसके रहते हुए देश में बेटियों का ये हाल है। अरे जब इंसान से जानवर सुरक्षित नहीं है तो फिर अब इंसानों की क्या? जानवर तो भाई। देखिए, देश में अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है महिला सुरक्षा का चल रहा है। जहां तहां जो है कि रेप के मामले निकल के सामने आ रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले बंगाल में भी एक लेडी डॉक्टर के साथ जो है कि रेप किया गया है। आखिर महिलाएं अपने आप को कब सुरक्षित महसूस करेंगी? बीजेपी जब सरकार में आई थी तब वो दावा की थी कि हम जब सरकार में आए तो महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे ऐसे कानून लाएंगे। तो आखिर वो कानून कहाँ गए? देश की महिलाएं, बिहार की महिलाएं आखिर अपने आप को कब सुरक्षित महसूस करेंगी? इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ अंजलि है। अंजलि, क्या आप अभी इतने भीड़ में सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। जब एक बच्ची अपने घर में सुरक्षित नहीं है, 5 लोग आते हैं, एक माँ के सामने से एक बेटी को उठा कर ले जाते हैं, उसका करते हैं 5 लोग, उसके प्राइवेट पार्ट पे वार करते हैं 60 बार वो से, और उसको मुजफ्फरपुर का केस का मैं बात कर रही हूँ, और उसको मार दिया जाता है। पुलिस कहती है अगले दिन आके, पहले दिन तो सारे जी न्यूज, जी टीवी, आज तक, दैनिक भास्कर, सारा लोग इस न्यूज को पुष्टि करके चला देते हैं ऐसा चीज हुआ है। लेकिन अगले दिन पुलिस कहती है बच्ची का हुआ ही नहीं है, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट पे 60 बार हुआ है, उसके अस्तर दिए गए हैं, उसके हाथ दिए गए हैं, लेकिन नहीं हुआ है। कौन बोलता है? पुलिस प्रशासन, वो भी कहा जहां हमारे बीजेपी की सरकार है। लेकिन कोलकाता में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो उसके लिए सारे डॉक्टरों ने, सब ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला, प्रोटेस्ट किया। लेकिन मुजफ्फरपुर की बेटी ने किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। यहाँ बीजेपी की सरकार है। जहानाबाद में 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई आज से 10 दिन, औरंगाबाद में, और फिर कहिए यहाँ पे हमारे दरभंगा में लगभग 48 साल के औरत के साथ रेप किया गया। तब किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, ना कोई हंगामा हुआ, ना कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना पुलिस कुछ बोली, ना कोई नेता ट्वीट किया। लेकिन कोलकाता डॉक्टर में हुआ तो ट्वीट करना है। वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वो हॉस्पिटल इतना अच्छा है कि उस हॉस्पिटल में पेशेंट को पॉर्न वीडियो दिखा के थेरेपी दी जाती है। भाई बहुत अच्छी हॉस्पिटल है। मैंने ऐसी हॉस्पिटल नहीं देखी जहाँ पे पॉर्न वीडियो MMS दिखाकर किसी को, लोगों का इलाज कराया जाए। लेकिन जो ये हैवान है, उन लोग को ऐसे महिलाओं में क्या दिख जाता है जो हैवानियत करने पे उतर आते हैं? जी देखिए, हमें समझ नहीं आता। जो हैवान होते हैं ना, पैदा एक औरत से ही होते हैं। उनको उनके माँ बाप का भी सेम वही चीज होता है, उनकी माँ का भी वही चीज होता है, उनकी बहन का भी वही चीज होता है जो एक नॉर्मल औरत का, एक लड़की का होता है। जब अपनी माँ बहन को तुम इज्जत के नजर से देख रहे हो, तो दूसरी की माँ बहन का बलात्कार तुम कैसे कर लेते हो? इसका मतलब तुम तो ऐसे बलात्कारी, ऐसे हैवान हो कि तुम अपनी माँ का इज्जत लूट लोगे कल को। तुम इतने हौसी हो, जब तुमको एक बच्ची नहीं दिख रही है तो तुमको तुम्हारी माँ बहन दिखेगी क्या? नहीं दिख सकती है किसी को। ऐसे रेपिस्टों की एक ही सजा है, उसको जिंदा और इतना मौत दीजिए ना कि लोगों को घिन आ जाए उस मौत से। कुछ लोग समाज सेवी है जो कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनने से जो है कि रेप के मामले बढ़ते ऐसे लोगों को 4 तबड़ाक देनी चाहिए। छोटे कपड़े से रेप होती है? 60 साल की औरत का रेप कैसे हो गया? 80 साल का? एक 3 साल की बच्ची कौन से छोटे कपड़े पहन के अंग प्रदर्शन कर रही थी कि उसका रेप हो गया? बताइए ना, जवाब देगा कोई? रेपिस्ट का कोई आंख और धर्म होता है जी? अगर देखने वालों का नजर देखेगा ना तो पूरे के पूरे बुरके में भी लोग गलत नजर से लड़कियों को देखता है। बुरके वाली का रेप नहीं होता है क्या? होता है। कपड़े पे कभी भी रेपिस्ट का जिक्र नहीं होता है। भाई एक पिता के सामने उसकी बेटी शॉर्ट स्टाइल में घूमती है तो पिता क्यों नहीं अपनी बेटी का इज्जत लूटता है छोटे कपड़े में देखकर? लेकिन अगर कोई किसी और की बेटी घूम रही है तो उसके लिए आपको दिक्कत है। तो दिक्कत ये हमारी नहीं है, दिक्कत ये समाज की सोच की है, जो आज भी उस छोटी सी सोच में घुट के जी रहा है।
अच्छा, अभी भी कुछ नेता लोग हैं जो इस पे राजनीति कर रहे थे। इतना बड़ा कांड होता है, राजनीति करना जरूरी है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोगों को या नेताओं को इस चीज पे राजनीति करना चाहिए। जिसकी इज्जत लूटी है ना, वो एक बेटी है। और बेटी किसी जाति की होती है क्या जी? बेटी तो पूरी समाज की होती है। मुझे जहाँ तक पता था, मैंने बचपन से सीखा था कि बेटी अगर किसी एक की बेटी होती है ना, तो पूरे मोहल्ले वाले उसके बेटी समझते हैं। लेकिन अगर मोहल्ले वाले में अगल बगल के भाई अगर बलात्कार कर दे रहे हैं, तो फिर दुनिया में लोग सुरक्षित कहाँ हैं? मुजफ्फरपुर वाले केस को कैसे दबाया गया? हर बोलने वाले व्यक्ति को जेल के अंदर डाला गया। अच्छा, गैर बीजेपी शासित राज्य है जैसे बंगाल, वहाँ पे मामला हाईलाइट हो गया। बीएचयू में हुआ, हाईलाइट नहीं हुआ जितना चाहिए। बिहार में हुआ, हाईलाइट नहीं, ऐसा क्यों हो जाता है? क्या बात कर रहे हैं? बृजभूषण शरण सिंह का इतना बड़ा मामला हाईलाइट हुआ, लेकिन उसने सीधा कह दिया गया कि सबूत नहीं है। जिसका खुद मॉलेस्ट हुआ, साबित नहीं हुआ। कहने का मतलब जो लड़की मॉलेस्ट हुई वो बोल रही है कि मैं मॉलेस्ट हुई हूँ, लेकिन उससे सबूत मांगा जाता है। अरे भाई, तुम्हारी बेटी का इज्जत लुट जाएगा, तुम सबूत का इंतजार करोगे क्या? अगर कहते हैं कि मोदी जी हम देश के बेटियों के पिता है, मैंने तो नहीं कहा। मोदी जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें इन्होंने जिक्र किया था कि हम पूरे देशवासियों के बेटी जितना भी है हम उनके पिता है। तो हम आज कहेंगे शर्म आनी चाहिए ऐसे नामर्द पिता को रहते हुए, जिसके रहते हुए देश में बेटियों का ये हाल है। क्यों नहीं आज उठा रही आवाज? बिहार में है ना बीजेपी की सरकार, 6 दिन के अंदर 6 रेप हुआ है ना। क्यों नहीं आज मोदी सरकार आके बोल रही है? क्यों चुप है आज? मैं तो बोल रही हूँ संजय यादव को जाके दिया जाए। मैं नहीं बोल रही कि उसको पुलिस सजा देगी, नहीं, उसको जनता सजा देगी। मेरा मानना है कि अगर पुलिस से नहीं हो रहा है, अगर नेता से उससे नहीं हो रहा है, अगर पुलिस उसको सजा कड़ी से कड़ी नहीं दे सकती है, तो एक रेपिस्ट को जनता के हवाले सौंप दे। जनता जिसकी बेटी का इज्जत गया है ना, वो लोग सजा देंगे उनको। हम औरत उन लोग रेपिस्टों को सजा देंगे, मर्दों को हक नहीं है। क्यों? कोर्ट जब तक फाइनल नहीं करेगा फिर आप सजा देने वाले कौन होती है? जिसके माँ के सामने से उसकी बेटी को उठा के ले गया, उसको सबूत की जरूरत है क्या? तो फिर कोर्ट इतना देर क्यों लगाता है? अभी निर्भया में 7 साल 8 साल बाद सजा आता है, हो सकता है बंगाल में भी 5 साल। हाथरस केस याद नहीं है? पुलिस डेड बॉडी आ रही है और कह रही है कि पैसे ले लो और चुप हो जाओ। याद नहीं है हाथरस केस? ये वही योगी जी की सरकार थी ना, ये वही राम राज्य थी ना, जहाँ बेटियों के साथ ऐसा होता है। क्या बात कर रहे हैं महाराज? यहाँ पे बेटियों की इज्जत पे राजनीति होती है, और राम राज्य है। यही राम राज्य है, यही गुंडा राज है। लोग कहता है कि पहले गुंडा राज था, नहीं, अभी गुंडा राज है। तो कब तक बेटियां अपने आप को मतलब असहज महसूस करेंगी? कब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? जब तक समाज में हमारे नेता हम बेटियों पे राजनीति कर रहे हैं, तब तक समाज में कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। बार बार नेताओं को और पुलिस को और जनता को ये चीज देखना होगा, जो रेपिस्ट है और जो रेप कर रहा है उसकी कोई जाति नहीं है, वो एक गुनहगार है, उसको मार दो। क्यों जाति समझ के साथ देते हो उसका? यादव है ना संजय यादव जी, हम भी एक यादव है ना, लेकिन हम खुद बोल रहे हैं संजय यादव को नंगा कर बीच में। मैंने तो जातिवादी नहीं की, मुझे तो एक रेपिस्ट दिखी, लेकिन तुम लोग को तो भाई जातिवादी दिख जाती है कि यादव है, बोल नहीं रही है, लेकिन मैं लगातार बोल रही हूँ। जबकि पुलिस भी धमकी देती है कि मत बोलो, लेकिन मैं बोल रही हूँ, उठा के ले जाए मुझे। जब मोदी जी बहुत सारे कानून जो है कि पास करवा लेते हैं संसद में, अपने संसदों के बल पे, ये कानून का महिलाओं की सुरक्षा में क्यों नहीं पास करा पा रहे हैं? 10 वर्ष पास हुआ है, लेकिन कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई है। कभी मोदी जी अपने औरतों के सुरक्षा करने में सफल नहीं हो पाए। महिला ऐसे ही रहेंगी, ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मोदी सरकार रहेगी और जब तक पुलिस प्रशासन इतना निकम्मा हिजरा बना रहेगा लोगों के नजरों में। देखिए, पुलिस प्रशासन वर्दी के आड़ में बैठा हुआ सबसे कमीना व्यक्ति होता है। मणिपुर में देखे थे ना, लोग कहते हैं कि मणिपुर का जिक्र काहे करते हैं। पुलिस ने खुद भीड़ के हाथों उस औरतों को सौंप दिया। ये बयान मेरा तो नहीं है, जो नंगा हुई, जिनके रेप किए गए, वो औरतों का बयान है ये। तब क्यों नहीं किसी ने आवाज उठाया? आज मुझे 10 लोग विरोध करने आ जाएंगे, भाई लड़की है, बहुत बोलती है, इन्हें नहीं बोलना चाहिए, लड़की है, बीजेपी का बुराई करती है। हम बिहार में कह रहे हैं ना, बीजेपी की सरकार है, चुन चुन कर मारे ना सबको। कोई मुस्लिम कर देगा तो उसको भाई चिल्ला चिल्ला के ये लोग वायरल करेगा, देशद्रोही है, ये है, वो है, ये वो, दिस दैट, सब यही कहेगा। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि रेप एक बेटी का हुआ है, न्याय उस बेटी के लिए मांगो, किसी पार्टी के लिए नहीं। ये कोई नहीं बोलेगा। आज हर एक पार्टी को एक होकर हर रेपिस्ट को सजा देनी चाहिए, लेकिन आज कोई साथ नहीं है। आज जनता भी यादव में बट गया है। कोई कह रहे यादव रेप किया है तो कोई गलत थोड़ी किया है, कोई बोल रहा है राजपूत रेप किया है तो कोई गलत थोड़ी किया है। आप देख सकते हैं मथुरा में, कृष्ण की नगरी में, एक 3 महीने के गाय के बच्चे के साथ गौरी पंडित नामक एक व्यक्ति ने रेप किया। अच्छा, एक बच्चिया के साथ। अरे जब इंसान से जानवर सुरक्षित नहीं है तो फिर अब इंसानों की क्या? जानवर तो भाई जिस गाय को माता मानते हैं ना पंडित जी लोग, उसी गाय का मथुरा में कृष्ण की नगरी में एक 3 महीने के गाय के बच्चे के साथ एक गौरी पंडित ने बलात्कार किया। अब क्यों नहीं कोई आएगा हिंदू बेटा बोलने? क्यों नहीं उस चीज को वायरल किया जा रहा है? क्यों चुप है लोग? आज क्यों नहीं रहे जय श्री राम के नारे लगा रहे, गाय हमारी माता है? आज किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, सब चुप के साथ के सुनेंगे। आप देख रहे होंगे, एक भी लोग को ना तो मुंह से आवाज निकलेगी ना कोई साथ देगा हमारा।
लेकिन हम अकेले लड़ते रहेंगे। हम जब तक हम जिंदा है ना, तब तक ऐसे हम क्राइम और ऐसे ऐसे गुनहगार, ऐसे ऐसे रेपिस्टों क्या के आप खिलाफ आवाज सुरक्षित उठाते महसूस करेंगे अपने आप को इस भीड़ में? रहेंगे। नहीं है, लेकिन भगवान भरोसे है, जब तक लड़ने की हिम्मत है लड़ेंगे। और जिस दिन लिखा होगा किस्मत में होगा, क्योंकि ना तो मुझे नेता से उम्मीद है और ना मुझे पुलिस से उम्मीद है और ना ही मेरे आसपास रह रहे लोगों से मुझे उम्मीद है। क्योंकि रेपिस्ट जो होता है ना, वो हमारे बीच से ही कोई एक होता है, हमारे समाज वाला होता है, कोई नेता नहीं होता है। चलिए देखिए, जो ये सब रेप के मामले समाज में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गलत है। इस मुद्दे के बारे में आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, शेयर कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।